यह बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर बाबा का आगमन अंगारमोती मंदिर में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका काफिला ये घुसते जा रहा है, जिसमें वो स्वयं मौजूद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का अंगारमोती से गहरा नाता है और वो लगातार कभी भी यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ये आप देख सकते हैं कि उनकी यात्रा यहाँ पर अंगारमोती मंदिर में पहुँच गई है, जिसमें वो उतर रहे हैं। पहले कांकेर के भुवनेश्वरी मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद वो अंगारमोती दर्शन के लिए पहुँचे हैं। वो शुरू से ही अंगारमोती के प्रति उनकी कृतज्ञता रही है और वो लगातार यहाँ कई बार यहाँ पर पहुँचे हैं। कि देख सकते हैं कि बाबा जी अंगारमोती दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ उनके बहुत गिने चुने लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं माता के दर्शन के लिए। क्षेत्र की कुछ बोलते हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे विधि विधान से बागेश्वर बाबा अंगारमती की पूजा कर रहे हैं। उनका पुराना गहरा नाता है, वो कई बार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं उनकी यादें उनके साथ रहती है। और कुछ दिनों पहले ही उनकी रील वायरल हुई थी कि किस प्रकार से भुवनेश्वरी माता और अंगारमती माता का उनके जीवन में महत्व रखता है। और ये सुबह सुबह पहुँचे हैं, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी हो पाई है और वो अंगारमती माता का दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने विधि विधान से बागेश्वर बाबा कर रहे हैं। मां अंगारमती की विशेष प्रसिद्धि है। गंगरेल के तट पर मां अंगारमती विराजमान है और वो सुबह सुबह पहुंच गए। आपको बता दें कि उनकी 4 से 8 अक्टूबर तक रायपुर में वसंत अग्रवाल जी द्वारा कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें वो गुरुवार की सुबह सुबह कांकेर के लिए निकले, जहां पर भुवनेश्वरी देवी की दर्शन करने के बाद धमतरी पहुंचे हैं और अंगारमती की दर्शन वो कर रहे हैं। उनके इस मंदिर पहुंचने की जानकारी बहुत कम लोगों को हो पाई थी, अन्यथा अव्यवस्था का आलम रह जाता। ये धमतरी के अंगारमती के पुजारी के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। ये परंपरा रहती है कि उनको इस प्रकार से पगड़ी पहनाया जाता है। यह अंगारमती के माता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है। अंगारमती ट्रस्ट की पुजारी के द्वारा उनका स्वागत सम्मान भी यहाँ पर लगातार जारी है। चलो आगे चल आगे।
देखो ना धर्मांतरण को चलो इस साइड आ जाइए आप लोग, गाड़ी ऐसे चलो भैया सामने से ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो आप? महाराज जी धर्मांतरण पर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में लगातार देखिए, समस्त हिंदुओं को जागृत स्व होना पड़ेगा। किसी के रोकने से धर्मांतरण नहीं रुक सकता जब तक हमारे हिंदू ही स्व जागृत नहीं होंगे। और एक बात हम अंत में यही कहेंगे कि देश की सबसे बड़ी बीमारी है धर्मांतरण। कठोर कानून तो बने, पर हिंदुओं को भी जातिगत भेदभाव मिटा करके पिछड़े विछड़े हिंदुओं को गले लगाकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इससे धर्मांतरण रुक जाएगा। भारत का हिंदू राष्ट्र बनता है, प्रयत्न कर रहे हैं, फल देना भगवान का काम। धन्यवाद। जिन्हें प्रखर समाचार के साथ एक्सक्लूसिव बात की और क्या कहा उसने आपने सुना कि किस प्रकार से उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द भारत बनेगा और धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। अंगारमोती दर्शन के लिए पहुंचे थे और प्रखर समाचार ने, प्रखर टीवी ने एक्सक्लूसिव उनकी की और ये यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत कम लोग को इसकी जानकारी थी और ये लगातार जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, उनकी जो टीम थी रायपुर की वो यहाँ पर मौजूद थी, सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद थी और ये निकल रहे हैं और उनकी जो है इनकी यात्रा फिर यहाँ रायपुर के लिए निकल पड़ी है। तो यहाँ पर कुछ उनके जो अनुयायी हैं वो पहुंचे हुए थे, हम भी जानकारी मिलने पर पहुंचे और अंगारमोती के किस प्रकार से दर्शन के ये एक्सक्लूसिव प्रखर टीवी ने आप तक पहुंचाया है। अंगारमोती परिसर से प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू।